जी तो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम. This is me, Sardani Nabi from Scholars College at Garden Campus. Now we are recording our lectures. Now we are recording our classes on through mobile. And हमारा प्लान ये है कि हम अपनी क्लासेस को डिजिटलाइज करें और हम जो क्लासेस स्टूडेंट को फिजिकली दे रहे होते हैं वो ऑनलाइन भी हम प्रोवाइड करें. तो प्लान ये है कि हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस मैथ्स के सब्जेक्ट से. बिजनेस मैथ्स का सब्जेक्ट जो है ये स्टूडेंट के लिए जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं स्टूडेंट उनके लिए तो ठीक है, वो बहुत अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हैं. बट वो स्टूडेंट जो आर्ट्स के आते हैं कॉमर्स में, उनके लिए मैथ्स काफ़ी मुश्किल और परेशानी का बायस होता है. छोटी सी बुक है बिजनेस मैथ्स की, शाहिद जमाल साहब उसके राइटर हैं, देखा होगा आपने. और वो बुक हम स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर कॉमर्स में बिजनेस मैथ्स के लिए पढ़ाते हैं. तो उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटीज. ठीक है, ये चैप्टर का नाम सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटीज. ठीक, मीन्स मैं एक चीज भूल गया लिखना. दिस इज सिंपल इंटरेस्ट एंड एन्युटीज. अब हम आ जाते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर. सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपली अ इंटरेस्ट विच यू अमाउंट बोरो और गिवन टू सम अदर एंड चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट. दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट. हम फॉर्मूले की तरफ आ जाते हैं. फॉर्मूला सिंपल ये है. अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हैविंग द फॉर्मूला this is I is equal to P multiplied by R multiplied by T. If you want to write multiply sign, very well, but अगर आप multiply का साइन नहीं लिखना चाहते हैं तो जब वेरिएबल्स को आपस में इस फॉर्म में लिखा जाता है तो ये मल्टीप्लिकेशन ही शो कर रहा होता है. आ जाते हैं यहाँ पर. व्हाट इज I? I क्या है? I simply amount of interest which you calculate. Amount of interest which you calculate. Then what is P? P is for our country Pakistan, but here this is not a Pakistan, this is your principal amount. Principal amount simple वो अमाउंट होती है जो आप किसी बैंक से लोन लेते हैं या बैंक में डिपॉजिट कराते हैं. जो उस वक्त आपके पास जो अमाउंट मौजूद होती है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं. तो P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल अमाउंट एंड R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड T इज अ टाइम पीरियड. सिंपली इन दिस क्वेश्चन द मेन ingredients are P, R and T. P stand for principal amount, R stand for rate of interest, T stand for time period. देखें, जब भी आप बैंक से या किसी इदारे से इंटरेस्ट लेते हैं तो टाइम पीरियड डिसाइड होता है कि टाइम पीरियड क्या होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है और प्रिंसिपल अमाउंट डिसाइड होता है. या आप अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो बैंक आपसे पूछता है कि आपने कितने टाइम पीरियड के लिए अपनी अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट कराना है, आइदर फॉर 4 years, 5 years, 6 years, 10 years. और बैंक आपको ऑफर करता है कि हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करेंगे और इतनी अमाउंट आप जमा कराएं इतने साल के लिए, तो आपको इतने साल के बाद विद इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट आपको ये अमाउंट दे दी जाएगी. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T. देन एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चंस की और हम इसको सॉल्व करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव 10,000 rupees. We have 10,000 rupees और मैं इसको बैंक में डिपॉजिट कराना चाह रहा हूँ और बैंक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहा है. वैसे बैंक जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे काम नहीं करते, कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं. तो कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टडी जो है नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे. अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर बैंक को सामने रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट इज 10,000 and I want to deposit this amount in bank for 5 years and bank giving me the rate 10%. So what is the amount of interest in
आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक, देन आ जाते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो परसेंटेज में गिवन होगा, और जब वैल्यू परसेंटेज में गिवन होती है तो आप उसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो 10 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.1। नाउ यू पुट द वैल्यू P in instead of P, R put here and T also put here, and multiply all these three values, you get the answer of interest. P is 10,000 multiplied by rate is 0.1 and time is 5 years. Now all students having a calculator, now bring your calculator. I have a small mobile phone for calculation. This 10,000 multiply 0.1 multiply by 5. The answer is 5,000. It means जिस बैंक को मैंने ये अमाउंट डिपॉजिट कराई है 10,000 रुपीज, अगर मैं इसको 5 साल के लिए वहां डिपॉजिट ही रहने दूं तो मुझे ये अमाउंट इस 10,000 के साथ इंटरेस्ट की अमाउंट 5,000 भी मुझे रिसीव होगी। या अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट के ऊपर 10,000 रुपये उधार दिए हैं और मैं उससे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं, तो मैं उससे जो वापस लूंगा ये 10,000 की अमाउंट भी लूंगा वापस, और सेकेंड उससे 5,000 रुपीज अपने इंटरेस्ट के भी चार्ज करूंगा। तो अब आप स्टूडेंट बताएं कि टोटल अमाउंट क्या होगी। जी, टोटल अमाउंट क्या होगी? टोटल अमाउंट ये होगी कि आप प्रिंसिपल अमाउंट को और इंटरेस्ट के अमाउंट को दोनों को ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 5,000। 10 और 5 is 15, the total amount is 15,000। अब दोनों सिनेरियो में इसको समझ लें। अगर आपने ये पैसे बैंक में डिपॉजिट किए तो आपको ये अमाउंट आफ्टर 5 years 15,000 बैंक से रिसीव हो जाएगी। बट अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है और आपने उससे पैसे लेने हैं आफ्टर 5 years, तो आप उससे 5 साल के बाद 10,000 रुपीज और 5,000 इंटरेस्ट के मिलाकर 15,000 रुपीज वापस लेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक विच इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, साथ में एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। आपको वीडियो कैसी लगी और कितना आपको समझ आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने इसी तरह से पढ़ते रहना है तो आप नोटिफिकेशन के मेथड बटन के ऊपर क्लिक लाजमी कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।